नमस्ते ऑल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल योगा आयुर्वेदम बाय डॉक्टर ज्योति शर्मा। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मेरे वीडियोस को कंटिन्यूसली देख रहे हैं और अपने आप को और अपनी सारी फीमेल्स को, चाहे वो आपकी बहन है या आपकी मदर इन लॉ है या आपकी मॉम है, कोई भी फीमेल XYZ, उनको मोटिवेट कर रहे हैं या एजुकेट कर रहे हैं। तो उसी एजुकेशन सीरीज में आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही कॉमन है। देसी भाषा में हम इसको बोलते हैं कि फीमेल्स में सफेद पानी आना। जो थोड़े एजुकेटेड होते हैं या जो थोड़ा गूगल वगैरह सर्च कर लेते हैं, यूट्यूब वगैरह, वो लोग बोलते हैं कि ल्यूकोरिया हो गया। आयुर्वेद में इसके लिए एक बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी है, वो है श्वेत प्रदर। बॉडी से कोई भी वाइट डिस्चार्ज आना वेजाइना के थ्रू, ये तीनों की तीनों नेम जो है उसके लिए कॉन्क्लूडेड है। पहली बात हम ये समझते हैं ये होता किस लिए है। हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसमें नीचे की तरफ सर्विक्स और वेजाइना होते हैं, जिनमें छोटी छोटी सी ग्लैंड होती हैं। वो ग्लैंड क्या करती हैं, थोड़ा सिक्रीशन करती हैं। सिक्रीशन जैसे हमारी जो स्किन है वो सिक्रीशन करती है, तभी हम ऑयल को फील कर पाते हैं। विद द सेम कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ग्लैंड है वो सिक्रीशन करती हैं और सिक्रीशन को बाहर निकालती हैं ल्यूकोरिया की फॉर्म में या फिर सफेद पानी की फॉर्म में। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि इसके एक नॉर्मल मेंसेस या पीरियड की तरह दो पहलू होते हैं, एक है नॉर्मल और एक है एबनॉर्मल। पहले हम नॉर्मल तथ्यों की बात कर लेते हैं कि किन किन केसेस में सफेद पानी का आना या सफेद पानी दिखना नॉर्मल है। तो इसका सबसे पहला एग्जांपल है प्रेगनेंसी। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो नेचुरली आपको पीरियड्स नहीं हो रहे हैं और विद द बॉडी की ग्रोथ के साथ, बच्चे की ग्रोथ के साथ ऑर्गन्स जो है हार्मोन चेंजेस की वजह से लुब्रिकेंट शो करते हैं, जो कि सफेद पानी के रूप में। बट ये सफेद पानी या जो लिकोरिया है कैसा होना चाहिए, ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और इसमें बदबू नहीं आनी चाहिए। तो ये नॉर्मल है। दूसरा फेज क्या है कि किसी को अभी पीरियड स्टार्ट हुए हैं, कि ऑनसेट जस्ट स्टार्ट हुआ है पीरियड्स, और पीरियड स्टार्ट होने के बाद इन बिटवीन या स्टार्ट होने से पहले क्या होता है कि ये व्हाइट पानी दिखाई देता है, विच इज ऑल्सो नॉर्मल। एक और बात है कि जो नॉर्मल बहुत ही रेगुलर है कि हर फीमेल में जिसको पीरियड्स आते हैं, आने से कुछ टाइम पहले एक ऑर्डरलेस डिस्चार्ज होता है। ऑर्डरलेस का मतलब है जिसमें बदबू नहीं आ रही है, वो डिस्चार्ज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ये तो हो गई कुछ नॉर्मल तथ्यों की बात। अब बात कर रहे लेते हैं एबनॉर्मल तथ्य। एबनॉर्मल में क्या होता है कि पहली बात तो ये चीज समझिए कि जब मैंने नॉर्मल की बात कही तो मैंने कहा ऑर्डरलेस, मतलब उसमें बदबू नहीं होगी, ट्रांसपेरेंट होगा, हाँ गीलापन महसूस होगा बट स्टिल वो ट्रांसपेरेंट होगा। जब हम एबनॉर्मल की बात करेंगे तो एबनॉर्मल में हम बात करेंगे कि जो आपका डिस्चार्ज होगा वो एक तो बदबू से भरा होगा, ऑर्डर होगा उसमें। अनदर थिंग इज कि वो थोड़ा येलोइश की तरफ या डार्क व्हाइट येलो और उसके साथ ग्रीन की तरफ जाएगा, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में या आपके रिप्रोडक्टिव जितने भी सेल हैं वो माइट भी किसी इन्फेक्शन के थ्रू अफेक्टेड हो गए हैं। तो इसमें कंडीशंस क्या होती हैं, सबसे पहली बात, ये कंडीशन बहुत नॉर्मल और बहुत कॉमन होती है न्यूली मैरिड वुमेन्स के लिए जो शादी से पहले सेक्सुअली एक्टिव नहीं थी। जब आप शादी के बाद सेक्सुअली एक्टिव होते हैं तो बार बार पेनिट्रेशन की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें बहुत ज्यादा आपको पेन भी होता है, कमर दर्द करती है, पानी बहुत आता है, पीरियड में भी इशू रहता है, बिल्कुल सेम मेंस्ट्रुअल क्रैम्प की तरह आपके सिम्टम्स रहते हैं। दूसरी और तीसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर ये वाइट डिस्चार्ज जो है आपको कंटिन्यूसली आ रहा है, कंटिन्यूसली मतलब है कि इसका कोई परफॉर्मर नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आ रहा है, बदबूदार है, ऑर्डरलेस है, अगेन द सेम थिंग वो रिपीट होने वाली है। और एक कंडीशन वहां आती है जहां पर आप अगर किसी एसटीडी से, एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज आपको हो गई है, तो ये उसका बहुत कॉमन और इनिशियल सिम्टम होता है कि आपको माइट भी इसलिए ये डिस्चार्ज आ रहा है। बट डिस्चार्ज का जो पैटर्न या जो स्मेल वगैरह तरीका होगा वो सेम होगा, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मल और एबनॉर्मल वाला। तो इसके सिम्टम्स मैंने आपको बताया कि जब भी जिनको सफेद पानी की या ये ल्यूकोरिया की शिकायत रहती है, उनको ये पेडू में दर्द होना, लोअर बैक में दर्द होना, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प आना, मूड स्विंग्स होना, स्ट्रेस होना, ये सब रीजन या सिम्टम्स हो सकते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट को, अगर ये नॉर्मल है तो हम कैसे ट्रीट करें। नॉर्मल है या फिर कोई आपको एसटीडी नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं है, या जो न्यूली मैरिड वुमेन्स है वो लोग अपने आप को इस प्रॉब्लम से कैसे बचा सकती हैं। अगर आप एलोपैथी ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो वहां पर एक ही ट्रीटमेंट है, विच इज एंटीबायोटिक।
आप किसी भी गायनिक को विजिट करेंगे या किसी फार्मासिस्ट को विजिट करेंगे और बोलेंगे कि ऐसा इश्यू है, तो वो आपको माइट भी 3 दिन के लिए 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक कोर्स कराएगा कैल्शियम की टैबलेट के साथ, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। अगर वो नॉर्मल है या छोटा मोटा इन्फेक्शन है तो वो उस मेडिसिन से खत्म हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि मुझे नहीं, इसको आयुर्वेद में ही ट्रीट करना है, तो आयुर्वेद में ट्रीट करने के लिए आपके पास 2-3 चीजें हैं जो इसके ऊपर मिरेकल की तरह काम करती हैं। मिरेकल की तरह काम करने का मतलब सबसे पहला आंवला, आंवले की रसायन जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं। फीमेल्स के लिए ये एक जड़ी बूटी है, ऐसी जड़ी बूटी जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को नरिश करती है, सारे प्रॉब्लम से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है और बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं? सुबह खाली पेट 1 चम्मच आप नॉर्मल पानी के साथ आंवला का पाउडर ले सकते हैं। दूसरा, अपनी डाइट में लेडी फिंगर, जो हमें भिंडी बोलते हैं, भिंडी के को बढ़ा दीजिए। कैसे? भिंडी की अलग अलग सब्जियां बनाकर खाइए, सूप बनाकर खाइए, किसी भी चीज में डालकर भिंडी को खाइए। और इसकी एक बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन है कि अगर आप भिंडी को दही के साथ खाएं तो वो बहुत ही अच्छा एक प्रोबायोटिक काम करती है फीमेल बॉडी के लिए। क्योंकि दही में क्या होता है कि ऑलरेडी लैक्टिक एसिड होता है जो कि बॉडी के लिए एक बेनिफिशियरी एसिड है, और इसके ऊपर जो आपका ल्यूकोरिया है इसके ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। विद द सेम, भिंडी में कुछ ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि ल्यूकोरिया को खत्म करने, लड़ने के लिए बॉडी को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रिपेयर करते हैं। तो ये चीज हो गई। उसके साथ तीसरी चीज है कि अगर आपको अपने नीचे के एरिया में, वेजाइनल एरिया में ये आने की वजह से रैशेस भी हो गए हैं या परमानेंट परसिस्ट कंडीशन हो रही है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं? कोकोनट ऑयल का यूज कर सकते हैं। एक तो कोकोनट ऑयल क्या होता है? एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, और वो कोकोनट ऑयल आप समय समय पे नीचे लगा सकते हैं। अपनी हाइजीन मेंटेन रखिए। हाइजीन मेंटेन रखने का मतलब है कि कॉटन अंडरवेयर्स पहनिए, और अगर आपको लग रहा है कि गीलापन है तो उसको, अपने पैंटीज को रेगुलरली चेंज करिए। पैंटीज को सन सोक करिए, मतलब धूप में सुखाइए। और उसके साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि पैंटी चेंज करने की जरूरत है तो उसको चेंज करिए, परसिस्ट मत रहिए उसके साथ। उस इन्फेक्शन को, या जो इन्फेक्शन हुआ है उसको बढ़ने का मौका ही मत दीजिए। बट अगर आपको लग रहा है कि इन्फेक्शन बढ़ गया है और आपके एरिया पे कुछ रेडनेस भी हो गई है या और कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि कोकोनट ऑयल में नीम का ऑयल थोड़ा सा मिक्स करके उसको पर्टिकुलरली आप जब भी वॉशरूम करके आए अपने एरिया को साफ करें और वहां पर अप्लाई करें। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई अवेयरनेस बढ़ाने के लिए या बताने के लिए कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्या नॉर्मल है, क्या अबनॉर्मल है अगेन, और अगर नॉर्मल है या जिसे मैं कंट्रोल कर सकती हूँ तो मैं कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को जितना फॉरवर्ड करेंगे फीमेल्स के साथ, इधर आपके फ्रेंड, बहन, फैमिली में कोई भी मेंबर, उन सब के लिए हेल्पफुल होगी। और मुझे बताइए कि आप किस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि उसका बेस्ट से बेस्ट नेचुरल रेमेडी, इफेक्टिव रेमेडी आपको दूं, ताकि आप उसको अपने लाइफस्टाइल के थ्रू ही, आयुर्वेदा और योगा के थ्रू ही चेंज कर सके। इस आशा के साथ मैं वीडियो को खत्म करती हूँ। नमस्ते, थैंक यू।